फर्स्ट वन में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो 16 वीक चला गया, अरे कुछ भी नहीं हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों से स्पेशली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि पायल तुम अपना प्रेगनेंसी रूटीन शेयर करो। तो अभी सुबह उठ के जैसे फर्स्ट थिंग हुआ ना कि मैं नहा लेती हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू नो कि मेरा घर अप एंड डाउन है, लाइक बेडरूम अलग फ्लोर पे है। तो उसके बाद ना मैं वॉशिंग मशीन चला देती हूँ ताकि कपड़ा धुल जाए। एंड अभी सुबह के इट्स अराउंड 8 o'clock। तो आज शौमिक एक्चुअली जल्दी उठ गए क्योंकि राय का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो ही मेड सम मैगी फॉर राय ताकि उसको आराम लगेगा। एंड सुबह उठ के ना मैं थोड़ा पानी पीती हूँ एंड फिर मैं बनाना खा लेती हूँ क्योंकि बनाना काफ़ी फीलिंग भी होता है एंड ये बनाना काफ़ी बड़ा भी है। तो राय आज स्कूल जा रही है एंड यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ पार्क में जाने के लिए। तो प्रेगनेंसी में अगर इफ़ योर हेल्थ इज़ फाइन, बोलते हैं एक्टिव रहना इज़ गुड एंड थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एंड मुझे हर वक्त वॉकिंग करना बहुत पसंद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो ऑलमोस्ट डेली जिस दिन बारिश ना गिरे मैं सुबह ना वॉक करने आती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वॉक करने से मैंने देखा है आई फील मोर एनर्जेटिक। हाँ, पर इस टाइम में ना रात होते होते एनर्जी थोड़ा कमती हो जाता है। देन ऑल्सो माइंड भी तो फ्रेश लगता है। स्पेशली बाहर का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट इट इज़ सनी। अभी ठंडी तो और 1 महीना रहेगा, पर जो भी हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर सभी लोग बोलते हैं बहुत ईज रहता है कंपेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि तब मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता चला तब एक्चुअली मैं थोड़ी स्लो हो गई थी, बिकॉज वो माइंड में कुछ एक रहता है। बट या नाउ जितना हो सके, जितना मेरा बॉडी देता है, आई ट्राई टू बी एक्टिव। तो अभी मैं वॉक करूँगी, पर ज़्यादा वॉक नहीं करती हूँ, मे बी 1 चक्कर। समटाइम्स इट इज़ 0.8 माइल्स, कभी 1 माइल हो जाता है, फिर घर चले जाएंगे। एंड सुबह क्योंकि मैं हम लोग जल्दी जल्दी वॉक को आ जाते हैं, तो मैं एक बनाना खा के आती हूँ। बहुत जन ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, आई कैन हैव ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है ड्राई फ्रूट्स खाना। तो पार्क से लौटने के बाद ही तुरंत अभी, क्योंकि आज मंगलवार है, मैं चली जाऊंगी पूजा देने। पर डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अभी मैं डेली पूजा देती हूँ, क्योंकि शौमिक ही करते हैं पूजा। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ इट्स द सेम थिंग। पर क्योंकि मंगलवार को मैं भगवान को पान चढ़ाती हूँ, तो दिस इज़ समथिंग विच आई डू। तो पूजा संपन्न हो गया। तो उसके बाद ना फिश को, जो भी ऊपर में आता है उसका ड्यूटी होता है कि फिश को खाना दे देना। ऐसा फिश के लिए यू डोंट हैव दैट मच मेंटेनेंस। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट इज समथिंग जो मैं बोलूँगी मुझे खाना बहुत पसंद है। लाइक रात में ही मैं सोचती हूँ कि मैं क्या ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ उपमा। एंड मुझे ना ये कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड ऑल पसंद नहीं है अभी। लाइक मुझे सिर्फ लाइक इंडियन ब्रेकफास्ट खाना पसंद है। एंड मैं ना कोशिश करती हूँ कि होल डे मैं अपने आप को हाइड्रेट रखूँ, तो मैं पानी पीती रहती हूँ। एंड मुझे लगता है अभी थोड़ा प्यास भी ज़्यादा लगता है। तो उपमा बनाना तो आप सबको आता ही है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। तो चलिए शौमिक को दे देते हैं उपमा। एंड हाँ, उपमा के साथ चाय। तो शौमिक काम कर रहे थे, तो ही जस्ट केम अप फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने बोला चलो बैठ के दोनों मिलके ब्रेकफास्ट खाते हैं। एंड ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं अपना प्रीनेटल खा लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट खाना ख़त्म। एंड एंटायर डे का मील में मैं बोलूँ तो ब्रेकफास्ट इज़ समथिंग ना आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। लाइक मुझे ब्रेकफास्ट खाना इतना पसंद है। एंड हाँ, ब्रेकफास्ट खाने के तुरंत बाद ही नहीं तो एक्चुअली बीच में ही खाना चाहिए, वो मैं भूल जाती हूँ। इज़ द टाइम टू टेक प्रीनेटल, क्योंकि बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल तुम कौन सा प्रीनेटल लेती हो। तो इनिशियली ना आई स्टार्टेड विद दिस वन। ये एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी फेमस है, नेचर मेड का। दिस इज़ द प्रीनेटल।
I wanted to go for something which is more natural. तो जब मैं गई थी मेरे सेकेंड विजिट पे, तब मैंने मिडवाइफ को पूछा था, तब यहाँ पे दे डोंट राइट यू द नेम ऑफ द प्रीनेटल, लाइक पता नहीं सबका लिखते हैं, मुझे नहीं लिखा, मुझे बोला गो फॉर समथिंग नेचुरल। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, फिर ना मुझे अमेजन में ये मिला, ये भी काफ़ी अच्छा है, दिस इज़ बेबी एंड मी टू। पर इसमें से दिस हैज़ प्रीनेटल, इसमें DHA है एंड आपको 2 लेना पड़ेगा, लाइक इसमें जैसा कि यू जस्ट हैव टू टेक 1, यू विल गेट एवरीथिंग, पर इसमें ना यू हैव टू टेक 2, लाइक दोनों आपको लेना पड़ेगा। एंड दिस इज़ फुल वेगन है ये, एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज। तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो द प्रॉब्लम जो मुझे हुआ था, फुल भरा हुआ है कि मैंने हार्डली ये 10 रोज़ ही खाया था। उसके बाद ना लाइक खाने के स्वॉलो करने के बाद ना, स्पेशली दिस DHA1, क्योंकि इसमें कुछ एक ऑयल है, तो मुझे ना डकार आता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैंने फ़िश खाया है, फ़िश ऑयल खाया है। पर द फनी थिंग इज़ दिस बोथ आर वेगन, इसमें फ़िश एंड ऑयल कुछ भी नहीं है। समवेयर मुझे सूट नहीं किया, बिकॉज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या सूट करे। एक सेकेंड, मैं एक्टिव तो रहती हूँ पर एट द सेम टाइम मैं ब्रेक भी लेती हूँ, स्पेशली टू रिलीव योर स्ट्रेस। मुझे जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे गेम्स खेलती हूँ। एंड सुबह का टाइम है तो ऑलवेज दिस इज द टाइम ना जब मैं मम्मी से बात करती हूँ। एंड बहुत ही प्यारा स्प्रिंग वेदर है। हम लोगों को ये जगह ना थोड़ा साफ करना है, तो फिर कभी कभी बाहर बैठ पाएंगे। तो टाइम पास करना ख़त्म। टाइम पास मतलब क्या, आई ऑलवेज डू दैट, क्योंकि सुबह उठ के मैं कॉन्स्टेंटली एक एक काम करती रहती हूँ ना, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट ना मैं ऐसे थोड़ी बैठी रहती हूँ एंड तब अच्छा टाइम होता है, मैं मम्मी से बात भी कर लेती हूँ। एंड वहाँ पे मेरे लक्षु बाबा सो रहे हैं, तो नाउ द टाइम इज़, मैंने दिखाया है कि नहीं, शायद नहीं दिखाया। तो नाउ द टाइम इज़ 11 o'clock। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लिविंग रूम तो ठीक है, फिर भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द टेबल एंड मुझे टॉवल एंड ऑल चेंज करना है, तो मैं वो सब कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। तो अभी घर का जो क्लीनिंग का काम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ही हल्का फुल्का काम करती हूँ। टॉवल्स रखना, फिर जो सामान स्पेशली डाइनिंग टेबल पे हम लोग का रहता है वो सब अरेंज करना। अभी लाइक मॉपिंग एंड ऑल तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ। एंड ये रहा लक्षु बाबा जो सो रहा है। तो आज हम लोग वेज खाते हैं एंड ये इटालियन एगप्लांट मुझे बहुत पसंद है, तो बैंगन बनाऊंगी मैं जस्ट फ्राई एंड उसके साथ में एक लौकी बनाऊंगी। तो मैं ना थोड़ा स्ट्रॉबेरी थोड़ा पानी में भिगो के रख रही हूँ ताकि जो मैल रहे ना, डर्ट रहे, वो चला जाएगा। तो चलिए चॉपिंग कर लेते हैं एंड बहुत ही सिंपल मैं एक लौकी की सब्जी बनाऊंगी एंड फिर मैं पनीर भी बनाऊंगी। तो मैं खाना बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी एंड खाना बनाते बनाते मैं ये स्ट्रॉबेरी खा लूँगी। इस बार मैं जैसे बोल रही थी ना, मुझे ना फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू वेजीज, एंड बहुत सारे चीज़ पसंद नहीं है, उसमें एक है पनीर। आई डोंट नो, समहाउ मुझे पनीर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले मुझे पनीर खाना एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता था, पर होता है एंड डेफिनेटली some people have some problem। तो मुझे जो एक प्रॉब्लम होता है वो, many of you told you also have that problem, कि अगर मैं एक जगह पे ना बहुत टाइम तक खड़ी रहती हूँ ना, वेट कोई या बहुत टाइम तक मैं खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरा जो थाइज है ना, नॉट पेन, ऐसा स्टीफ हो जाता है। बट इफ़ आई वॉक एंड ऑल तब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। इसलिए ना रोटी बनाने में एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज रोटी एंड पहले जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, मोस्ट ऑफ यू सीन में यहाँ पे मैं खड़ी हो गई, मैं वेजीज चॉप करती थी, पर अभी जैसे मैं बैठ के करती हूँ। पर तो जब मैं खाना भी बनाती हूँ ना, एक्चुअली मैं थोड़ा ऐसा ना वॉक करती रहती हूँ थोड़ा। पर हाँ, अगर ऐसा कोई डे हो, आई रिमेम्बर आई थिंक सो फ्राइडे, मैं बैठ के मैं फुल टीवी देख रही थी, तब ना फिर वो लेग थाइज में ना बहुत ऐसा अनईजी टाइप लगता है। तो फॉर दैट जितना हो सके आई ट्राई टू कीप कि मैं थोड़ा चलती फिरती रहूँ।
की सब्जी बनाने के लिए ऑयल जब गर्म हो जाए, फर्स्ट मैंने उसमें हाफ टी स्पून ऑफ जीरा, एक सूखी हुई लाल मिर्च, एक बे लीव्स एंड फिर हाफ टमाटर ऐड किया है। टमाटर जब थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना, फिर मैंने लौकी ऐड कर दिया है। अभी हम लोग थोड़ा भूनेंगे, डोंट ऐड सॉल्ट नाउ। थोड़ा भून के ना फिर मैं कवर करके रख दूंगी। एंड यहाँ पे मेरा जीरा ख़त्म हो गया था। तो जितने सारे मसाले हैं ना, मैं वो घर में ही बनाती हूँ एंड ये सब एक्चुअली बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर हाँ, घर का जीरा, भुना हुआ जीरा का बात ही कुछ अलग है। तो लौकी भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी मैंने सॉल्ट ऐड किया है, फिर 1 टीस्पून ऑफ जीरा, उसके बाद लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। अभी आपको थोड़ा भून लेना है। बहुत ही सिंपल सब्जी है पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए डो भी बना लेती हूँ। एंड हाँ, बहुत सॉफ्ट हुआ है डो, जैसा मुझे चाहिए। तो लौकी इज डन। एट द एंड मैंने इसमें एक ग्रीन चिली ऐड किया है एंड बहुत सारा धनिया पत्ता। तो अभी तो मैं अकेली नहीं खाऊंगी डेफिनेटली। अभी अगर आपके घर में बच्चे हो तो उनके अकॉर्डिंग ही बनता है। तो राय के लिए मैं पनीर बना रही हूँ क्योंकि राय को पनीर बहुत पसंद है। तो सारे मसाले ना मैंने पहले थोड़ा फ्राई कर लिया था। मैं और पनीर का रेसिपी डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ आज। दिस इज लाइक क्या बोलूँ मैं, नॉर्मल पनीर का ही सब्जी है, आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपने लिए चावल भी चढ़ा रही हूँ। तो खाना बनाना इज ऑलमोस्ट डन। चावल भी हो चुके हैं एंड पनीर इज डन। पर अभी ना जो मुझे खाने का मन नहीं करता है ना, मुझे वो चखने का भी दिल नहीं करता है। कितनों का ऐसा होता है, कमेंट पे लिखना। ओनली एट द एंड ना मैं कसूरी मेथी दूंगी। एंड अभी मैं अमरूद, इसको अमरूद गुआवा को क्या बोलते हैं यार हिंदी में? अमरूद ही बोलते हैं ना। अमरूद खा रही हूँ। उस दिन मैं इंडियन शॉप गई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा, मैं अमरूद नहीं बोलूंगी फिर वो गलत हुआ तो, गुआवा मिला था। हाँ, तो स्ट्रॉबेरी खाना खत्म। अभी फिर मुझे लगा कि चलो बाकी 6 अमरूद, 6 गुआवा वी गॉट। सो एवरी ओनली एक ही लास्ट बाकी है। फिर अंदर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। तो एट द एंड पनीर में मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ एंड जस्ट लुक, पनीर का कलर कितना अच्छा आया है। एंड फिर मैं बैंगन फ्राई बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, विथ सम सॉल्ट, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर। एंड फिर थोड़ा ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये मैं अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा बाद बनाऊँगी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। ऐसा बीच बीच में ना मैं रेस्ट लेती रहती हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक चीज़ बहुत कॉमन है, आप लोग बहुतों ने मुझे पूछा है एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि पायल, कैन यू फील योर बेबी, कैन यू फील योर बेबी? बोलते हैं ना एक्चुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी से ना सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी में आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है बेबी का मूवमेंट। जो मैंने पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा लगा था। ओके, एंड देन आई वाज वेटिंग तो 16 वीक चला गया, अरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, 17 वीक चला गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एंड राय के टाइम में ना, इवन दो इट वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, मुझे बहुत पहले पता चल गया था। लाइक वो बटरफ्लाइज होते हैं ना, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वो बटरफ्लाई जैसे टमी में बहुत ही अच्छा लगता है। पर अभी तो माई 17 वीक स्टार्टेड, फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो 16 वीक पे आई थिंक सो आई वेंट फॉर सोनोग्राफी, जस्ट वो राय को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे तो वो लोग ऐसा डिटेल्स पे नहीं देखते। तो शी वॉज लाइक नो एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम्हारा बेबी तो फुल अंदर में मूव कर रहा है, तो जो भी हो। तो मुझे ना थोड़ा टेंशन हो गया। तो यहाँ पे यू कैन गेट दैट फेटल डॉपलर ना, यहाँ पे मुझे लगता है फेटल डॉपलर घर में ऐसा भी रखना इतना बुरा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेली एवरी मोमेंट यू विल डू दैट, वंस ए वीक या जब भी टेंशन हो। दिस ऑल थिंग्स आर फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो मैंने वो डॉपलर भी खरीदा। ना टेंशन होता है, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने वो डॉपलर खरीदा था। एंड वो डॉपलर एक्चुअली यू कैन यूज़ आई थिंक सो आफ्टर 16 वीक के बाद ही आप यूज़ कर पाते हैं। तो आई वेंट फॉर 20 वीक्स का जो स्कैन होता है ना, मैं तब गई। एंड वहाँ पे वो लोग सब कुछ देखते हैं, तो वो लोग प्लेजेंटा भी देखते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं अभी तक फील नहीं कर पा रही हूँ। तो शी वॉज सीइंग द प्लेजेंटा एंड वो बोल रही कि सी दिस डिपेंड्स ना अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्लेजेंटा। इट सिम्स इस बार का इस बार जो मेरा प्लेजेंटा है ना बहुत ऊपर है, तो वो एब्डोमिनल वॉल होते हैं ना, उसके वहाँ पे प्लेजेंटा है। तो मुझे दिखा रही थी कि देखो
लाइक तुम्हारा बेबी जब मूव भी कर रहा है या जब किक भी कर रहा है ना, वो वॉल पे लगता है, तो यू कैन फील सो ईजीली। तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द प्लेजेंटा एंड कुछ भी, और दूसरा कुछ नहीं है। बिकॉज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वीडियो देखेंगे, एंड दिस इज समथिंग ना वी ऑल वेट कि बेबी कब मूवमेंट कब फील करता है। तुम फील करोगे। तो मैं वो स्कैन करके आई ना 20 वीक में। आफ्टर दैट ना मुझे लगता है 2-3 डेज बाद ही ना आई स्टार्टेड फीलिंग। तो ऐसा टेंशन मत लीजिए इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव मेरा जैसा हुआ है कि हाँ आपको इतना जल्दी यू डिडंट फील द मूवमेंट, यू विल फील इट। कुछ टेंशन का बात नहीं है, मैं जैसे बोल रही हूँ डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्लेजेंटा। तो ये रहा मेरा दोपहर का लंच, एंड हाँ मैंने थोड़ा पनीर भी लिया है बिकॉज पनीर खाना अच्छा होता है, तो थोड़ा मैंने ले लिया है, मैं खा लूँगी। तो मेरा तो खाना ख़त्म है, अभी शौमिक के लिए मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के दे रही हूँ। एंड ये ना तावा हॉकिंस का है बिकॉज आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे। तो रोटी भी ख़त्म है, अभी मैं थोड़ा इस एरिया को थोड़ा साफ कर दूंगी, बस उसके साथ ही मेरा किचन क्लीनिंग ऑल्सो इज डन। अब तो खाने के बाद ना मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, लाइक अराउंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स का मैं एक वॉक लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैंने अराउंड 10 मिनट्स वॉक कर लिया है, एंड किचन का सारा काम ख़त्म। एंड हाँ फॉर मैटर्निटी पैंट्स ना, अभी ये सब चीज़ ना मैटर्निटी का सामान मुझे लगता है ज़्यादा खरीद के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आई गॉट दिस लेगिंग्स, एंड मैंने 2 ही खरीदा है, बस हो जाएगा। एंड अभी ऐसा ही समर आ जाएगा ना, आई कैन वेयर ड्रेस एंड ऑल। सो ये ना काफ़ी अच्छा है। सी दिस इज़ फ्रॉम, ये मैंने अमेजोन से ही खरीदा है। दिस इज़ फ्रॉम मॉम कोजी। पहले मैंने बहुत सारा आई गॉट एंड आई वॉज ट्राइंग इट, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर मुझे ये ना बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। तो एक ये कलर का है, एक ऐश कलर का है। आई थिंक दिस इज अराउंड $17। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टेइंग इन US यू कैन ट्राई दिस वन, मॉम कोजी। तो राय आने के बाद ही तुरंत वो लंच कर लेती है, एंड उसके बाद ना मैं और राय हम लोग सभी तीनों नीचे चले जाते हैं। एंड राय ना हर वक्त अभी ना लाइक क्योंकि मैं काम भी तो करती हूँ राइट, तो मैं ना अपने डेस्क में बैठ के और काम नहीं करती हूँ, आई वर्क इन द बेड। तो राय मुझे ये टेबल ना बेड पे लाके देती है, एंड फिर मैं बैठ के धीरे धीरे काम करती हूँ। एंड कभी कभी रैक्स भी रहता है, तो मैं रैक्स को ये लगा के देती हूँ। ही लव्स वॉचिंग डॉग का कोई भी वीडियो, उसको बहुत पसंद है। एंड डेफिनेटली समटाइम मुझे भी चिल करने का मन करता है, तो मैं टीवी में ना आई लव वॉचिंग फूड, कोई भी फूड व्लॉगर का चैनल। एंड मुझे उनका चैनल सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी टाइम हो रहा है 3:30, एंड बस मैं ये व्लॉग को यही एंड करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। अभी मैं नीचे जाऊँगी एंड आई विल स्टार्ट माय यूट्यूब वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं भी काम करती हूँ। पर हाँ पहले जैसे कि आई यूज्ड टू सिट इन द टेबल, एंड मैं वहाँ पे बैठ के चेयर पे बैठ के काम करती थी। पर अभी मैं बेड पे आई डू माई एडिटिंग, एंड वो छोटा टेबल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं जो बेड पे रखते हैं, एक्चुअली इट्स लाइक ए ब्रेकफास्ट टेबल ऑल्सो। पर ये स्टडी टेबल है, एंड एक्चुअली ये हम लोगों ने वॉलमार्ट से खरीदा था। यू वॉन्ट बिलीव दिस टेबल ना इज 10 years ओल्ड, एंड अभी भी इतना अच्छा है। इसमें एक छोटा लाइट भी है, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज समटाइम आई जस्ट फील कि हाँ मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है या मुझे टीवी देखना है, तो मैं थोड़ा साइड करके आई जस्ट वॉच सम टीवी। एंड आई होप सो कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया है। एंड डेफिनेटली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि इन प्रेगनेंसी ना कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे लिए जो परफेक्ट हो, मे बी आपके लिए वो परफेक्ट नहीं होगा। बॉटम लाइन इज आई समवेयर फील दैट वी ऑल शुड बी हैप्पी एंड पॉजिटिव रहिए, एंड डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस। एंड स्पेशली ना क्या होगा वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज एट द एंड जो होगा अच्छा ही होगा। लेट्स लीव एवरीथिंग टू गॉड। एंड हाँ वीडियो पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन, एंड मैं आप सबसे मिलूंगी, मैं कोशिश करूंगी आप सबसे मिलने टुमारो विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।